जो आपका हाल चाल पूछते हैं, जो आपके सुख दुख में काम आते हैं, क्या उनका आपकी ज़िंदगी में कोई रोल नहीं है? आपको सिर्फ पैसे चाहिए, आपके पास पैसा है, आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, आपका मकान अच्छा है, आपके घर में सब कुछ है, तो क्या आप खुश हो? नहीं, आपको कुछ ना कोई ऐसा इंसान भी चाहिए जो आपसे बात करे। आपका डिप्रेशन, आप डिप्रेशन में नहीं चाहते हो, आपसे आपका हाल चाल पूछता है, आपको हेल्प करता है, आपसे वो बात करता है, तो आप मेंटली बड़ा रिलैक्स और बड़ा अच्छा फील करते हो आप अपने आप को। ये भी आपकी मेंटल ग्रोथ है, ये भी आपका डेवलपमेंट है। यू मे डिजायर देयर फ्रेंडशिप, यस, आप उसकी दोस्ती की कल्पना करते हो, अच्छा करते हो कि हमारे पास ऐसा दोस्ती होनी चाहिए। सिमिलरली देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मैंशनड बट दे मच ए लॉट ऑफ अवर लाइफ, जिनकी कोई मेंशन नहीं है, कोई मेजर नहीं है, कोई मान नहीं है, उनका कोई उसका नाप, उसका कोई कीमत नहीं है इन चीज़ों की, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्थान रखते हैं, बहुत अच्छा स्थान रखते हैं ये चीज़ें। दीज आर ऑफन इग्नोर्ड। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured to is not important. It will be wrong, ये गलत होगा शामिल करना कि जो नहीं हो सकता मेजर्ड वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब जो चीज़ मेजर नहीं हो सकती वो हमारी जिंदगी में वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कहना गलत होगा। आपकी ज़िंदगी में सिर्फ पैसा ही अहमियत नहीं रखता, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपकी मेंटल कंडीशन, आपको सपोर्ट मिलती है जिनसे, आपको इंस्पिरेशन मिलती है जिनसे, आप जिनसे हेल्प, जो आपकी हेल्प करते हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपके सुख दुख में काम आते हैं, उनकी सपोर्ट, आपका लेजर टाइम जो फैमिली के साथ बिताते हो, मतलब आपकी गैदरिंग जिसमें समाज में आप रहते हो, उस समाज का आपका रवैया, आपकी फ्रीडम, तो ये सब चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कीमत रखती है। सिर्फ पैसा ही आपकी ज़िंदगी में कीमत नहीं रखता। पैसे से आप थिंग्स ले सकते हो लेकिन तसल्ली कभी नहीं ले सकते। सेटिस्फेक्शन, तसल्ली या रिलैक्स आपको स्पोर्ट्स या फैमिली से ही मिलता है, अपने फ्रेंड से मिलता है, किसी से बात करके ही मिलता है। अपने मन की भावनाएं आप किसी से शेयर कर सकते हो, किसी से अपनी मन का हाल कह सकते हो। तो ये भी आपका विकास है। जो चीज़ किसी के पास फिजिकली नहीं है वो फिजिकली चाहेगा, किसी के पास पैसा नहीं है वो पैसा चाहेगा, किसी के पास थिंग्स नहीं है वो थिंग्स चाहेगा, किसी के पास इनकम कम है या नौकरी नहीं है वो नौकरी चाहेगा, लेकिन जिसके पास सब कुछ है वो किसी का साथ भी चाहेगा, वो फ्रीडम भी चाहेगा। तो उसके लिए फ्रीडम और किसी का साथ और फीलिंग शेयर करने के लिए किसी का होना, किसी का अपनेपन या फ्रेंड फैमिली, यही उसका विकास है। Consider another example. If you get a job in a far place of place, before accepting, if you would try to consider many factors apart from income, such as facilities for your family, working atmosphere, or opportunities learned. In other case, a job may give you less pay of a regular employment that enhance your sense of insecurity. अगर आप एक ऐसी जॉब पाते हो जिसमें आप कई चीज़ें देखते हो, जॉब पाने से पहले आपको जॉब मिलती है तो आप देखते हो कि वो हमारी ऑफिस ज़्यादा दूर ना हो, ज़्यादा दूर जाना ना पड़े। इसके अलावा आपके पास अपार्ट फ्रॉम इनकम के अलावा आपके पास कई ऐसी फैसिलिटीज मिले आपको कि आप फैमिली को लिए आपको टाइम होना चाहिए, अच्छा एटमोसफेयर होना चाहिए, कार्यस्थल आपका अच्छा होना चाहिए जहाँ आप आराम से रिलैक्स होकर कार्य कर सकें, या आपको अवसर मिलने चाहिए, सीखने का अवसर मिलना चाहिए, और या आप एक ऐसे जॉब पाते हो जिसमें आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं, पैसे कम मिलते हैं सॉरी, लेकिन आपके पास रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, आपका काम अनिश्चित नहीं है, निश्चित है, उसमें पैसे ज़्यादा है, लेकिन आपके पास फैसिलिटीज नहीं है, फैमिली का टाइम नहीं है, और कोई लर्न भी नहीं है, आपको सीखने के लिए कुछ भी नहीं मिलता उस जॉब के अंदर। यहाँ आपको पैसे कम मिलते हैं लेकिन इनहेंस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, आपकी सुरक्षा कायम है इस जॉब में। अनदर जॉब हाउएवर मे ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी एंड ऑल्सो लर्न डाउन टाइम। किसी जॉब में आप कुछ सीखते नहीं हो, कुछ जॉब आपकी सिक्योरिटी नहीं है और फैमिली टाइम ही नहीं है। एक में आपको अच्छे पैसे मिलते हैं लेकिन ना आपको सीखने को मिलता है, ना आपको टाइम मिलता है स्पेंड करने के लिए, ना ही आपकी कोई सिक्योरिटी है। तो आप कौन सी जॉब चुनाव पसंद करोगे? डेफिनेटली पैसे कम हो लेकिन आपकी सिक्योरिटी भी हो, ज़्यादा वक्त भी ना लगे, फैमिली के टाइम ही निकल सके, कुछ सीखने को भी मिले। सिर्फ एक ही टाइम काम करते करते आप उसी में एक्सपर्ट हो जाते हो लेकिन आगे कुछ नहीं सीखते हो। तो ऐसे जॉब जिसमें कुछ सीखने को मिलता है, आपकी प्रमोशन होती है, आप आगे बढ़ते हो, क्योंकि एक चीज़ सीखे हम उसी को सारी जिंदगी नहीं करते हैं, जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। फैमिली के लिए टाइम भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, हमें इतना वक्त ना लगे, जाने में परेशानी ना हो। तो ऐसे जॉब जिसमें पैसे कम हो लेकिन और सब फैसिलिटी भी हमें मिले, तो इसमें हमारा पूर्ण विकास होगा। उसमें आप पैसे पाते हो लेकिन आपके पास और कुछ करने को नहीं है, बस आप कमाते हैं तो मशीन की तरह काम करते रहते हो, और इसमें आप रिलैक्स होकर काम करते हो, टाइम स्पेंड करते हो, फैमिली के साथ कलेक्शन में रहते हो, मतलब फैमिली से जुड़े रहते हो, उनका अपनापन पाते हो, उनके साथ रहते हो, अपनी फीलिंग शेयर करते हो, आपकी सिक्योरिटी भी है, आपके पास लर्न भी है, आपको सीखते भी हो कुछ ना कुछ हो, तो एक एक स्टेप आगे बढ़ते हो लाइफ में। तो डेफिनेटली आप
यही जॉब चुनोगे। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल। यस, अपने गोल्स का, उद्देश्यों का मिश्रण चाहते हो, मतलब बहुत सारी चीजें चाहिए आपको। इट इज ट्रू दैट वुमेन आर एंगेज्ड इन पेड वर्क, देयर डिग्निटी इन द हाउस वर्क इन सोसाइटी इंक्रीजेस। कोई औरत अगर काम करती है, कोई महिला काम करती है, तो उसकी रिस्पेक्ट, तो उसकी इज्जत, उसका मान सम्मान घर में और समाज में बढ़ता है। अगर वो पैसे कमाती है, तो कुछ काम करती है, तो अब देखिए हाउस वाइफ है, आप कितना भी काम कर लो, हाउस वाइफ को हाउस वाइफ की तरह नहीं लेते हैं, जैसे बहुत इजी लेते हैं कि हाँ शी इज जस्ट हाउस वाइफ। कोई वर्किंग होगी वो मेरा, तो महिला तो उसकी इज्जत बढ़ती है, वो पैसे कमाती है, अपने पैसे से, अपनी कमाई हुई इनकम से वो घर वालों को कितनी हेल्प करती है, बच्चों की हेल्प करती है, तो इससे उसमें उसका घर में और उसकी समाज में इज्जत बढ़ती है, मान सम्मान बढ़ता है। However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and greater acceptance of women. Working outside a safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. एक सेफ सिक्योरिटी वाला माहौल और अच्छी इनकम आपको बाहर काम करने के लिए प्रेरित करती है। आप बाहर काम कर सकते हो या आप अपना बिजनेस कर सकते हो, मतलब एक सेफ माहौल जिसमें होगा, उसमें महिलाएं खुद ब खुद प्रेरित होंगी कि हम जा सकते हैं, हम इजीली काम कर सकते हैं। अच्छा माहौल नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, बहुत दूर है, या ऐसा कोई जॉब है जिसमें आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हो, वर्किंग प्लेस अच्छा नहीं है आपका, तो आप उसमें कभी भी कंफर्टेबल काम नहीं कर सकते हैं और ना कोई बिजनेस ला सकते हैं। लेकिन हमेशा आपको कुछ काम करने के लिए एक अच्छा माहौल चाहिए, सिक्योरिटी, एक सिक्योर प्लेस चाहिए, और वो अगर आपको मिलता है तो आप अपना काम बखूबी और बहुत ही कंफर्टेबली करते हो। Hence, the developmental goal that people have are not only about better income, but also about the other important things in life. Yes, सिर्फ पैसा कमाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता। आपको पैसे तो चाहिए, और पैसे से आप सब कुछ खरीद भी लोगे, आपकी अच्छी इनकम आप मिलती है और आप सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन बाकी सब कुछ छूट जाता है। आपको अपने फैमिली के साथ टाइम ही स्पेंड करना है, आपको हॉलीडेज भी चाहिए, आपको टाइम भी कम चाहिए, आपको मशीन नहीं बनना है, आपको अपनी और फैसिलिटीज भी चाहिए, आपको सबको सपोर्ट भी चाहिए एक। तो ये फैसिलिटी जब सब कुछ आपको मिलता है तो आपका गोल पूरा होता है, तब आपका पूर्ण विकास होता है। सिर्फ पैसा कमाने से आपका विकास नहीं होगा। आपने पैसे कमा लिए, खूब सारे, खुद आपके पास टाइम नहीं है, खुद का ही मतलब अपने आप को भूल जाते हो आप काम में इतना, तो ये आपका विकास नहीं है। आपको सब चीज मिलती है और आप रिलैक्स होकर फील होकर आप सब कुछ एकदम सब कुछ पाते हो। फैमिली के में आपको लगता है कि हाँ आप फैमिली में ही हो जैसे, तो ये आपका पूर्ण विकास है। आप रिलैक्स होके आगे की ओर और आपकी डिजायर ग्रो होती है और आप और विकास करने की तरफ जाते हो। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड। किसी देश को हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, किसी अलग अलग स्टेट्स को और कंट्रीज को कंपेयर कैसे किया जाए। हम जो अभी तक बात की है हमने वो प्रति व्यक्ति की है कि एक व्यक्ति क्या चाहता है अपनी जिंदगी में, क्या डिजायर करता है, क्या इंस्पिरेशन, क्या इसकी इंस्पिरेशन होती है, वो क्यों, कौन सी उसकी विश होती है, वो क्या चाहता है और कैसे उसका विकास की क्या परिभाषा है उसके लिए। लेकिन एक देश के लिए विकास क्या परिभाषा है, कौन से देश विकसित और कौन से देश विकासशील कहलाते हैं, अंडर डेवलपमेंट कहलाते हैं, कोई डेवलप कहलाते हैं, उनमें क्या देखा जाता है, उनकी प्रति व्यक्ति आय, मतलब उन दोनों की, दो देशों की प्रति व्यक्ति आय अगर इक्वल है मुद्रा के हिसाब से तो वो डेवलप कहलाएंगे। अगर एक देश की मुद्रा का मूल्य, मुद्रा की प्रति व्यक्ति आय कम है दूसरे देश की तुलना में, तो वो अंडर डेवलप्ड कहलाएगा। हम मुद्रा के मूल्य को के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय का हिसाब लगाते हैं। तो या अंडर स्टेट भी, कई बार एक ही होता है कि एक देश के अंदर ही दो स्टेट के अंदर अलग अलग आय होती है, तो वो शहर काफी पिछड़ जाता है, पीछे रह जाता है, दूसरा शहर आगे बढ़ जाता है। राज्य, दो राज्य भी एक समान प्रगति नहीं करते, एक दूसरे का समान विकास नहीं होता है। अपने देश में देखिए किसी स्टेट में जो अनुपात है जन्म मृत्यु दर वो अलग अलग है, कईयों में प्रति व्यक्ति इनकम ज्यादा है, कईयों की इंडस्ट्रीज ज्यादा है, कईयों की विकास दर ज्यादा है, कईयों का प्रोडक्शन ज्यादा है। तो ये सब चीजों में विकास अलग अलग है। दो राज्यों में भी विकास समान नहीं होता है, अलग अलग चीजों में जिनमें प्रति व्यक्ति आय कम होती है जिन प्रदेशों की, वो पिछड़ जाते हैं काफी, उनमें जो जीवन का स्तर है बहुत नीचा रहता है। When we compare different things, they could have similarities as well as differences. Yes, जब हम कभी चीजों को कंपेयर करते हैं, दो देशों में या दो स्टेट्स में तुलना करते हैं, तो कई बार तो समानताएं देखने को मिलती हैं और कई बार हमें मतभेद, अंतर देखने को मिलते हैं। कई चीजों में तो सिमिलरिटीज होती हैं और कई चीजों में अंतर होते हैं। ग्रोथ में सिमिलरिटीज हो सकती है या अंतर हो सकते हैं,
मृत्यु दर में समानता हो सकती है या अंतर हो सकते हैं, किसी भी चीज में अंतर हो सकता है या किसी भी चीज में समानता हो सकती है। विच एस्पेक्ट्स डू वी यूज टू कंपेयर देम, क्या पहलू होने चाहिए भी हम जिससे तुलना करते हैं हम, तब किस चीज से तुलना की जाए उनकी, किस किस चीज को देखकर उनकी तुलना की जाए। लेट अस लुक एट स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ। आप एक क्लास में स्टूडेंट को देखिए, हाउ डू कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स। आप दो स्टूडेंट्स को देखिए, उनकी हाइट, उनके सोच, उनके संस्कार, उनकी पढ़ाई करने की, उनके सब्जेक्ट्स जो उनके चाहिए, उनकी मेन सब्जेक्ट्स क्या, उनकी मतलब उनकी क्या फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, या उनके बोलने का, उनके सब चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं, उनकी पर्सनल चीज़ें देखते हैं, कंपेयर करते हैं। दोनों सेम नहीं हो सकती। कोई पढ़ाई के लिए, कोई पढ़ाई करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता, कोई कुछ पढ़ना चाहता है, कोई कुछ नहीं कुछ पढ़ना चाहता है। सभी अलग अलग सोच है, कोई हेल्दी है, कोई हेल्दी नहीं है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। तो अलग अलग एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूरी तरह से भिन्न होता है। कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं। हाइट में समान हो सकते हैं लेकिन पढ़ाई में अलग अलग हो सकते हैं। पढ़ाई में समान होंगे तो हाइट में अलग अलग हो सकते हैं, कोई काला, कोई गोरा, कोई कैसा, कोई कैसा। तो दो व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकते जो बिल्कुल प्रॉपर एक जैसे हो। सब में बहुत सारे डिफरेंसेस या बहुत सारे सिमिलरिटीज होंगी लेकिन पूरे सेम नहीं होंगे। हाउ डू कंपेयर डिफरेंट थिंग्स स्टूडेंट्स, दे डिफरेंट देयर हाइट्स, हेल्थ, टैलेंट एंड इंटरेस्ट। द हेल्दी स्टूडेंट्स मे नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस वन। कोई भी हेल्दी पर्सन जरूरी नहीं है कि वो बहुत स्टूडियस हो, वो बहुत पढ़ाकू हो, बहुत पढ़ने में का शौकीन हो या उसे पढ़ने का बड़ा इंटरेस्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी द फ्रेंडलीस्ट वन। कोई इंटेलिजेंट इंसान, कोई इंटेलिजेंट बच्चा जो बहुत पढ़ाई में होशियार है लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो फ्रेंडली हो, वो किसी तरह हंसता बोलता हो या बहुत फ्रेंडली बातें करता हो या बहुत फेमिलियर हो जाए सबके साथ, ऐसा जरूरी नहीं है। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स, फिर हम कैसे तुलना करें। द क्राइटेरियन वी मे यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। एक मापदंड लेते हैं जिस पर आधार के ऊपर हम हमारा उद्देश्य होता है उनको कंपैरिजन करने का। वी यूज डिफरेंट क्राइटेरियन टू चूज अ स्पोर्ट टीम, ए डिबेट टीम, ए म्यूजिक टीम और अ टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक। If for some purpose we have to choose the criteria for all the rounds progress of children in the class, how shall we do it? हम ऐसा एक मापदंड को चुनते हैं, एक स्पोर्ट टीम को चुनने के लिए, एक डिबेट टीम को चुनने के लिए, एक म्यूजिक टीम को चुनने के लिए, एक ऑर्गेनाइज ए पिकनिक, हमें एक पिकनिक ऑर्गेनाइज करनी है तो उसके लिए हम ये सब टीमें चुनते हैं जिसमें पिकनिक भी हो, स्पोर्ट भी हो, डिबेट भी हो जाए, स्पोर्ट भी हो जाए, म्यूजिक भी हो जाए, ये सब चीज़ें हो जाए। तो उसके लिए हम एक मापदंड चलते हैं ना, मापदंड सोचते हैं कि कौन सा स्टूडेंट इस चीज़ के लिए फिट बैठता है। तो हमें इसलिए ऐसा मापदंड चुनना पड़ता है फॉर ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, हाउ शैल वी, जिसके लिए ये सारे बच्चों की प्रोग्रेस हो। मतलब इस स्टेज तक ये बच्चे इतना सीख जाए, इस स्टेज तक बच्चे म्यूजिक करना सीख जाए, इस स्टेज तक बच्चा स्पोर्ट्स सीख जाए, तो वो एक पैमाना हम स्टैंडर्ड नाप लेते हैं। यूजली वी टेक, पर हर बच्चा किसी में होशियार नहीं होता। कोई बच्चा स्पोर्ट में होशियार है, कोई म्यूजिक में होशियार है, कोई पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, कोई डिबेट में इंटेलिजेंट है, कोई आर्ट में है, कोई किसी में है। तो सबकी अलग अलग चॉइस, सबकी अलग अलग टैलेंट होता है। कोई बच्चा एक दूसरे से सिमिलर नहीं होता। तो कंपैरिजन करने के लिए हमें एक पैमाना नापना पड़ता है। यूजली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। मोस्टली क्या करते हैं कि वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक या दो अच्छी मतलब महत्वपूर्ण विशेषताएं चुन लेते हैं किसी व्यक्तियों की और कंपेयर दैम, उन्हें कंपेयर करते हैं बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। इस कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, इन विशेषताओं के ऊपर उनको तुलना करते हैं उनकी। मतलब इतनी हम 2 या 3 विशेषताएं चुन ली कि ये होनी चाहिए, फिर उसको लेकर हम उन बच्चों को कंपेयर करते हैं कि ये चीजें उनमें हैं या नहीं। उनका स्टैंडर्ड, उनकी तुलना इनसे करते हैं कि उनमें ये विशेषताएं हैं या नहीं। दिस इज ट्रू और of course there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison. Yes, differences हो सकते हैं उन बच्चों के अंदर उन महत्वपूर्ण विशेषताओं को लेकर जो कि बेस बनाते हैं कंपैरिजन का। मतलब जो विशेषताएं हमने चुनी है पर्सन में से कि इनके आधार बनाकर हमने कंपैरिजन चुनना है, कंपैरिजन करना है बच्चों के अंदर, तो वो जरूरी है कि मतलब हो सकता है कि उनमें एक डिफरेंस हो। ये जरूरी नहीं है कि वो विशेषताएं सब में होंगी, 1 या 2 में हो सकती है, सब में होगी, जरूरी नहीं है। फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, क्रिएटिविटी और मार्क्स क्योर। मतलब उनमें जो तुलना हमने करनी है उस चीज़ के ऊपर, फ्रेंडलीनेस भी हो उनमें कॉपरेशन भी हो, क्रिएटिविटी भी हो और मार्क्स क्योर भी हो, नहीं ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें अलग अलग हो सकती है, किसी में क्रिएटिविटी, किसी में कॉपरेशन, किसी में फ्रेंडलीनेस। सबकी विशेषता, सबकी सोच, सबकी थॉट्स, सबके बिहेवियर अलग अलग होता है।
दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू. फॉर कंपेयरिंग टू कंट्रीज, देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. एक डेवलपमेंट कंट्रीज के लिए, मतलब एक कंट्री को हमने डेवलप कंपेयर करना है कंट्रीज को, तो उनकी जो इनकम है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है. मतलब किसी देश की इनकम, प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है देश की तुलना करने में. हमारे देश की इनकम, लोगों की इनकम बहुत कम है. अब बाहर फॉरेन कंट्रीज देखिए, उनकी सैलरीज कितनी ज़्यादा है, उनकी कमाई कितनी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन भी कम है, सोर्सेज ज़्यादा है उनके पास, इसलिए वो अमीर देश हैं, संपन्न देश है, विकसित देश है, जिनमें लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है. उनके वहाँ का फार्मर्स का भी लाइफ स्टैंडर्ड इतना अच्छा है कि हमारे मिडिल क्लास लोग का भी से भी ज़्यादा अच्छा स्टैंडर्ड है उनका. अब वहाँ के स्कूल देखिए, वहाँ की सड़कें देखिए, वहाँ के लाइफ स्टैंडर्ड देखिए, वहाँ का आपका लाइफ स्टाइल देखिए, वहाँ की फैसिलिटीज़ देखिए. हर व्यक्ति को वहाँ पर एक से अच्छी फैसिलिटीज है. और यहाँ पर कितने लोग गरीब हैं जो गरीबी के नीचे रहते हैं, जिनको रोटी भी 2 वक्त की नसीब नहीं होती, ऐसे स्टैंडर्ड है. तो ये सब आय पर डिपेंड करता है, आप कितना कमाते हो अपने देश के अंदर, कितनी प्रति व्यक्ति आय है. 2 देशों की तुलना इसी से की जाती है कि वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, पर पर्सन इनकम कितनी है, वहाँ का जीवन स्तर कैसा है, वहाँ लोग किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, कितनी किसी फैसिलिटी है उनके पास, किस तरह से देखो देश का विकास होता है. मेन मोर डेवलपमेंट कंट्रीज विल हायर इनकम और मोर डेवलप्ड देन अदर विल लेस इनकम. जो कंट्रीज की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती है वो प्रति व्यक्ति कम आय वालों से ज्यादा संपन्न होते हैं, ज्यादा विकसित देश होते हैं. दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड्स. ज्यादा इनकम का मतलब होता है ज्यादा नीड्स पूरी करना. मतलब एक व्यक्ति अगर अपनी ज्यादा इनकम होगी उसकी, तो डेफिनेटली अच्छी जिंदगी जिएगा, अपनी जरूरतें पूरी कर पाएगा. और जरूरतें पूरी होने के अलावा वो फैसिलिटी भी ज्यादा होगी उसके पास, उसका लाइफ स्टाइल अच्छा होगा. और इसकी इनकम बहुत कम होगी, वो डेफिनेटली बहुत ही पिछड़ी जिंदगी जिएगा, आधारभूत जरूरतें भी उसकी पूरी नहीं होंगी. तो हमारे देश की पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश के संपन्न में. बाहर की पॉपुलेशन कम है, सोर्सेज ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, तो उनका लाइफ स्टाइल अच्छा है. और यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि लोगों की मतलब आधारभूत जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती. तो देश संपन्न कैसे होगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा. खाने वाले जहाँ ज्यादा है, यहाँ पर कंजम्पशन ज्यादा है. आप जितना प्रोडक्शन करते हो उसका कंजम्पशन यही ज्यादा हो जाता है. अगर पॉपुलेशन कम हो तो ये एक विकसित देश बन जाए, हमारा भी बहुत अमीर देश और बहुत ही संपन्न देश बन जाए. Whatever people like and should have, they will be able to get with greater income. So greater income itself is considered to be one important goal. Yes, बहुत ज़्यादा इनकम होनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोल होता है व्यक्ति का, कि हमारी आय ज़्यादा से ज़्यादा हो, तभी हम अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे, अपनी फैसिलिटी अच्छी ले पाएंगे और हम अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे, हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी. नहीं तो हमें एक सीमित रेखा में ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी. आपके पास हर चीज़ की सीमा तय होती है फिर, कि हाँ आपने इतने में गुजारा करना है, आपने इतने में ही अपनी लाइफ को जीना है, आप लोग को सर्वाइव इतने में ही करना है. आपको ज़्यादा पैसे ना आपके पास आएंगे ना आप जिंदगी जियोगे, लेकिन आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो यू कैन स्पेंड योर लाइफ एज यू वांट. नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ ए कंट्री. अभी देश की इनकम क्या है. इंडिविजुअली द इनकम ऑफ द कंट्री इज द मीन इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री. एक देश की इनकम कितनी होती है, पूरे देश के वासियों की इनकम. आप पूरे देशवासियों की इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है आपकी. तो ये, और दूसरे देश की इनकम को आप डिवाइड करो ऐसे, उसकी निकालो और मुद्रा के मूल्य के हिसाब से कंपेयर करो, तो आपको पता चलता है कि कौन सा देश ज्यादा संपन्न है. However, for comparison between countries, total income is not such a useful measure, since countries have different populations. Comparing total income will not tell us what an average income is likely to earn. Are people in our country better off than others in different countries? Hence, we compare the average income, which is the total income of the country, divided by its total population. The average income is also called per capita income. The comparison between countries, दो कंट्रीज का आपस में तुलना करने के लिए टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मैनर. यही एक पूरा एक मतलब सही तरीका नहीं है सिर्फ टोटल इनकम हम पता करने के बारे में कि हमें टोटल इनकम देश कितनी हो रही है. नहीं, देश में कितनी इनकम है आप इससे पता नहीं लगा सकते कि देश कितना संपन्न है. आप उस देश की इनकम को देश की पॉपुलेशन डिवाइड कीजिए, प्रति व्यक्ति आय निकालिए और फिर दूसरे देश की प्रति व्यक्ति आय से तुलना कीजिए. कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस. हर एक किसी देश की अलग अलग पॉपुलेशन होती है. हमारे देश की पॉपुलेशन देखिए 130 के करीब है शायद. तो आप हमारे देश की इनकम को इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास इनकम आती है, तो आप दूसरे देश की ऐसे निकालेंगे
तो आपको पता लगेगा कि हमारे देश की इनकम कितनी कम है दूसरे देशों की तुलना से। कई देशों से हम अच्छे भी हैं, कई देशों से हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई देशों से हम बहुत पिछड़े हुए भी हैं। Since countries have different populations, comparing total income will not tell us what an average person is like to earn. Yes, total income हमें नहीं बताती कि पर पर्सन कैसे जी रहा है। देश की टोटल इनकम आप इकट्ठी कर लो, आपको पता लगता है कि आप देश की टोटल इनकम कितनी है, व्हाट इज टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। तो इससे आपको पता नहीं लगता कि देश आपका संभालना है या नहीं। आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा पॉपुलेशन से और प्रति व्यक्ति आय निकालनी पड़ेगी। आर पीपल वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर्स इन डिफरेंट कंट्री? हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं क्या वो दूसरे देशों से बेटर हैं या कम हैं? Hence we compare the average income, which is the total income of the country divided by its total population. Average income निकालनी पड़ती है। देश की एवरेज इनकम क्या है जो प्रति व्यक्ति आय होती है। In World Development Reports brought out by the World Bank, this criterion is used to classify countries. इस क्रिटेरियन से, इस मापदंड से देशों को क्लासीफाई किया जाता है। Countries with per capita income to 12,056 per annum and above in 2017 are called rich countries, and those with per capita income of $9.5 as well as are called low income countries. India comes in the category of low middle income countries because its per capita income is 2017 as just $1820 per annum. अब देखिए आपको कंपैरिजन के लिए ये फिगर्स दी गई हैं। तो हमारे देश की इनकम 1820 है और ये कहाँ 12,056, इसके मुकाबले तो बहुत कम है। तो हमारा देश भी एक गरीब देश की कंट्री में ही भी आता है। इनसे देशों को क्लासीफाई किया जाता है कि कोई विकसित देश है या विकासशील है या बिल्कुल ही गरीब देश है। The rich countries, excluding countries of Middle East and certain other small countries, are generally called developed countries, जिनको पूरा विकसित कहा जाता है, जिनमें मतलब और विकास की अभी इतनी जरूरत नहीं है। मतलब विकास तो होता ही रहता है देश का, लेकिन उनको ये नहीं कह सकते कि वो पिछड़े देश हैं, उनमें कोई कमी है। उनमें कोई कमी नहीं है, उनकी लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छी है, उनमें हर चीज़ की संपन्नता है। ग्रामीण देख लो, पर्सन को देख लो, हाउस पर्सन को देख लीजिए, स्टूडेंट देखिए, एजुकेशन देख लीजिए, हर तरीके से वो लोग बेस्ट जिनकी जी रहे हैं। उनमें उनके देश में कोई ऐसी मतलब कोई शॉर्टेज नहीं है जिससे वो अंडर डेवलपमेंट की कैटेगरी में आ जाए। वो डेवलप्ड कंट्रीज है पूरे तरीके से। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, आय और दूसरे जो आपके सोर्सेज देख लीजिए, मापदंड देख लीजिए, या आप और मतलब नापने का जो बेस है अब वो देखिए, किस बेस पर आप तुलना करते हैं। When we looked at individually aspiration and goals, जब हम व्यक्तिगत किसी की इच्छा देखते हैं, व्यक्तिगत किसी का गोल देखते हैं कि वो क्या चाहता है, we found that people are not only think of better income but also have goals such as securities, respect for others, equal treatment, freedom, etc. ये सब चीजें भी वो चाहता है इनकम के अलावा। In mind, similarly, when we think of a nation or a region, we may, besides average income, think of other quality equally important attributes. जब हम रीजन की बात करते हैं, किसी प्रदेश या किसी राज्य की बात करते हैं, किसी जगह की बात